नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की कहानी का नाम है मेरी पत्नी रात को दूसरे मर्द के साथ सोती है। नैना अपने सास ससुर की इकलौती बहू थी। नैना की शादी एक स्कूल टीचर से हुई थी। नैना के पास ससुर उसे पलकों पर बैठा कर रखते और उसका पति राकेश भी उसे बहुत प्यार करता था। पर नैना का एक बॉयफ्रेंड था अनिल, जिससे नैना भूल नहीं पाती थी। नैना और अनिल अक्सर फोन पर बातें किया करते थे, पर घर में किसी को कुछ भी नहीं पता था कि नैना का कोई बॉयफ्रेंड है और नैना उसे फोन पर बात करती है। नैना के ससुराल वाले उसके प्यार तो करते ही थे और जरूरत से ज्यादा उस पर विश्वास भी करते थे। अपने ससुराल वालों की अच्छाई का फायदा उठाते हुए नैना शादी के कुछ दिन बाद ही अनिल से छुप छुप कर मिलने लगी थी। नैना का पति रमेश सुबह से लेकर शाम तक स्कूल में ही रहता था, तो नैना को जब भी टाइम मिलता तो अपनी सासू माँ से कुछ भी बहाना बनाकर वह अनिल से मिलने निकल जाती। कुछ दिन बाद नैना के पड़ोस वालों को नैना की सच्चाई का पता चला, तो उन्होंने नैना के सास ससुर से कहा कि आपकी बहू बेशर्म हो गई है, क्या कि इतना अच्छा परिवार और पति रहते हुए किसी पराये मर्द से मिलने जाती है। जब नैना के सास ससुर ने नैना से इस बारे में पूछा तो नैना ने उल्टा पड़ोस वालों को ही बुरा कह दिया। नैना ने कहा कि मैं थोड़ी अच्छी दिखती है और अपने परिवार में घुल मिल कर रहती हूँ और आप लोग भी मुझे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए लोग जलते हैं। तो वह लोग झूठी मूठी बात बनाकर मुझे बदनाम करने पर तुले हैं। आप लोग ऐसे लोगों की बातों में मत आए जो किसी दूसरों की बहू बेटियों पर नजर रखते हैं। नैना के सास ससुर नैना पे आग मूंद कर विश्वास तो करते ही थे, तो उन लोगों ने नैना की बात मान ली और कहा, बेटी तुम सही बोल रही हो। एक दिन नैना अपने बॉयफ्रेंड से मिलने स्कूटरी से जा रही थी, तभी बीच रास्ते में ही उसका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट की खबर जब नैना के ससुराल वालों को चली तो फौरन दौड़कर चले आए और नैना को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। नैना की सास ने अपनी बहू के लिए बहुत दुआएं की, बहू ठीक हो जाए, क्योंकि उसको काफी चोट आई थी। कुछ ही दिन बाद उसकी तबीयत धीरे धीरे ठीक होने लगी। नैना जब थोड़ी ठीक हो गई तो उसने अनिल के पास फोन किया और कहा, अनिल तुम कैसे हो? तुम देखे हुए काफी वक्त हो, तुम चाहो तो मुझसे मिलने आ सकते हो। मेरे ससुराल वालों से कह देना कि मैं नैना का दोस्त हूँ, तो तुम्हें कोई मना नहीं करेगा। अनिल नैना से मिलने तो दूर उससे बात भी नहीं करना चाहता था, क्योंकि अनिल की शादी तय हो गई थी और वो अपनी मंगेतर को धोखा नहीं देना चाहता था। कुछ दिन बाद उसने नैना का नंबर ब्लॉक कर दिया था। नैना को जब रफ्ता रफ्ता समझ में आ चुका था अनिल उससे छुटकारा पाना चाहता है। नैना अपने लिए अपने सास ससुर और पति की सेवा और प्यार देखकर सोच में पड़ गई कि जिस परिवार को उसने धोखा देकर एक पराई मर्द से मिलने जाती, आज उसी शख्स ने उसे छोड़ दिया और मेरे ससुराल वाले निस्वार्थ भाव मेरी सेवा करने में लगे हैं। जब उन्हें मेरी सच्चाई का पता चलेगा तो उन पर क्या बीतेगी। ये सोचते सोचते नैना ने हद किया कि मैं अपने परिवार को अब कभी धोखा नहीं दूंगी, क्योंकि यही अब मेरी दुनिया है। कुछ दिन बाद नैना हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई और हंसी खुशी अपने परिवार के साथ अपने घर चली आई। इस कहानी से हमें पता चलता है कि अपने अपने होते हैं, इसलिए हम अपनों को कभी धोखा नहीं देना चाहिए जिससे उन्हें कोई तकलीफ पहुँचे। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।